नमस्कार प्रिय मित्रों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज टोटल में आप लोगों के लिए टॉप जो 100 क्वेश्चन में लेकर के आया हूं साथियों, और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं साथियों। तो सेशन को पूरा देखिएगा, और साथियों हमारा सेशन आज का कैसा लगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लगता है साथियों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और इसी के साथ साथियों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। इस बार आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, नहीं तो मैं टूट जाऊंगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है साथियों वीडियो बनाने में। और क्योंकि साथियों प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जो है निकाल के लाना, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कौन सा सबसे बेस्ट क्वेश्चन है उसको लेकर के आना काफ़ी टाइम लगता है, मेहनत लगता है साथियों। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है। जी हाँ, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार जो है वो संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग अपनी माँ के नाम से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, और माँ का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे और आप लोगों का जल्दी जल्दी जो है 2025 में सिलेक्शन हो जाए। दूसरे नंबर का क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। और टोटल हमने जो है 100 क्वेश्चन लिए हैं। 100 क्वेश्चन में से अगर आपके जो है 90 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोग साथियों मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। और अगर इससे कम आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की आवश्यकता है। हमारे जीके और साइंस के वीडियो हमारे चैनल पर और भी पड़े हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन कहता है, कश्मीर घाटी तथा डल झील किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। जी हाँ, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वृहद हिमालय और पीर पंजाल हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करने वाला अनुच्छेद कौन सा है। तो इसका सही जवाब है आपका अनुच्छेद ऑप्शन बी, अनुच्छेद ए 21A। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। जी हाँ, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो अरावली क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। साथियों एक चीज़ मैं छोटा सा एक टाइम लेना चाहूँगा, 1 मिनट का आप लोगों से डिस्कशन करना चाहूँगा। अभी कमेंट आया था कि साथियों मेरा पढ़ने में मन नहीं करता है, तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि डूब मरो। सच में साथियों, नहीं आप पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, आप क्या करेंगे फिर जीवन में। कुछ नहीं कर सकते आप जीवन में अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा साथियों। क्या करेंगे आप। भाई माँ बाप आपके क्या चाह रहे हैं कि सिर्फ सिलेक्शन ले ले मेरा बेटा, वो भी नहीं उससे हो पा रहा है। बेकार है फिर आप लोगों का, बेकार में आप टाइम वेस्ट करें उनका, पैसा वेस्ट करें उनका। इससे अच्छा कोई काम धंधा पकड़ लो, रोजी रोटी अपनी चलाओ। नहीं अगर पढ़ पा रहे तो नौकरी नहीं मिलेगी, ये आप लोग मान के चलिए। बिना पढ़े हुए आप नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी नहीं मिलेगी, आप लोग भूल जाइए, बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए साथियों, माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। सिर्फ एक डिमांड वो लोग कर रहे हैं कि आप लोग अपना सपना पूरा कीजिए, एक वैकेंसी ले लीजिए साथियों, अच्छा जीवन आप लोग गुजारिए, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, पढ़ना नहीं है। 7 नंबर का क्वेश्चन है। मतलब साथियों थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूं जब ऐसे कमेंट आ जाते हैं। अरे भाई पढ़ाई कीजिए, नौकरी लीजिए, अच्छा जीवन यापन कीजिए। हारमुज जलसंधि किन 2 जल निकायों के बीच स्थित है। जी हाँ, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में हारमुज जलसंधि जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है। 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, भाग 4 में नीति निदेशक तत्व जो है वर्णित है। और नीति निदेशक तत्व हमारे संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे मैं तो वास्ता दे देता हूँ माँ बाप का यार कि कम से कम पढ़ाई कर लो, इसी बहाने से पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो। देश का सबसे महंगा फल कौन सा है। देश का सबसे महंगा फल कौन सा है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यूबरी खरबूज। जी हाँ, यूबरी खरबूज जो है वो देश का सबसे महंगा फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा पौधा लगाने से मच्छर दूर भागते हैं। जी हाँ, तो तुलसी का पौधा लगाने से मच्छर जो है वो दूर भाग जाते हैं। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है। तो भारत के जो राज्य जिसको हम झारखंड के नाम से जानते हैं, इसे जो है कोयले का भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। तो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर जो है वो चीता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था। भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू जो है 22 मार्च 2020 को लगा था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो जो है नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। अगर ये अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था तो इस पर किस देश के लोगों ने गुलाम किया था, ये कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। तो इसका सही जवाब है 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? जी हाँ, इंपॉर्टेंट है। एलोरा गुफाओं का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है वो अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, अमृतसर में स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है चावल के साक्ष्य जो है लोथल और रंगपुर से मिले। कहाँ से? लोथल और रंगपुर से सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जी हाँ, 21 नंबर का क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ये साथियों जीएस की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है आपका साइंस में भी पूछा जा सकता है कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो छाया में पनपने वाले पौधे को सियोकाइट्स कहते हैं। जी हाँ, सियोकाइट जो है छाया में पनपने वाला पौधा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है साथियों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जी हाँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, सैंडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जारी की जाने वाली रिट कौन सी है? जी हाँ, तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है ऑप्शन सी, इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से जानते हैं। और ये बताइए कौन से आर्टिकल के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कुल कितने पुराण हैं? जी हाँ, कुल कितने पुराण हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, जो है कुल 18 पुराण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, ट्यूबेक्टोमी। जो है ये स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर घरों से कुओं के अवशेष मिले हैं? जी हाँ, तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से जो है वो घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? जी हाँ, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, रावी नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, लोथल। जी हाँ, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा से, कांस्य से, चांदी से या फिर लोहा से? तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है ऑप्शन डी, उन लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति क्या मानी जाती थी? तो उस टाइम पर ऋग्वैदिक काल में जो है गाय को सबसे महत्वपूर्ण जो है संपत्ति माना जाता था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। उस टाइम की जितनी भी लड़ाइयाँ हुई वो सब गाय के लिए हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? ये इंपॉर्टेंट है। कलिंग नरेश खारवेल जो है वो किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, चेंदी वंश से संबंधित थे। कौन से वंश से? चेंदी वंश से कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? जी हाँ, छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? अहिल्याबाई, जीजाबाई, रानी लक्ष्मीबाई या फिर
ताराबाई। तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में छत्रपति शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सारे जहां से अच्छा गीत को किसने संगीतबद्ध किया है? ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ रहा है कि सारे जहां से अच्छा गीत को किसने संगीतबद्ध किया है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित रविशंकर ने जो है इसको संगीतबद्ध किया है, सारे जहां से अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति किस स्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है? मतलब मौलिक अधिकार जो है वो राष्ट्रपति किस स्थिति में निलंबित कर सकता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, जब कभी भी राष्ट्रीय आपात लगेगा तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का, सबसे हल्की धातु कौन सी है? इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है साथियों। सबसे हल्की धातु कौन सी है? धातु पूछ रहा है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम या फिर कैल्शियम। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, लिथियम। लिथियम एक ऐसी धातु है जो सबसे हल्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे भारी धातु कौन सी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। सबसे भारी धातु कौन सी है? प्लेटिनियम, यूरेनियम, ओस्मियम या फिर सोना। तो लोग जो है गेस करेंगे तो सोने पे जाएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो वो है ओस्मियम। कौन सी है? ओस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। आप लोगों से मैं बस यही कहूँगा कि मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हम लोग जो मिडिल क्लास से आते हैं ना, उनके पास मेहनत के अलावा कोई दूसरा हथियार नहीं है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए। और जो लोग कहते हैं ना कि साथियों याद नहीं होता है, ऐसा कभी मेरा भी टाइम था जब याद नहीं होता था साथियों। तो उसके लिए सिर्फ एक चीज़ मैं मूल मंत्र देना चाहूँगा कि प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, एक जो है सेशन को कम से कम 2 बार देखा कीजिए। और हो सके जो बुक आप पढ़ रहे हैं, कुछ बुक मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 बुक्स जीएस के लिए। उससे अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वो रामबाण साबित होने वाली वो बुक। एक ब्लैक बुक है, खास रेलवे के लिए ही बनाई गई है, मैं वो रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर वो आप लोग पढ़ते ना, मतलब किसी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग ज़्यादातर पूछते हैं। जी हाँ, तो जो ब्लैक बुक है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, रेलवे के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट वो बुक हो जाती है। और एक बुक का नाम मैं आगे अभी बताने वाला हूँ, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर ब्लैक बुक से आप लोग रिवीजन कर रहे हैं जीएस का, तो अगर 25 नंबर की जीएस पूछी जा रही है तो मैं वादा करता हूँ आप लोगों के साथ में 20+ जो है आप लोगों के क्वेश्चन जो है जीएस में बिल्कुल सही हो जाएंगे, 20+, ये मैं वादा करता हूं साथियों। अगर ब्लैक बुक आप लोग पढ़ते हैं तो, लेकिन उस बुक को कम से कम जो है 10 से 15 बार अगर आप लोग पढ़ डालते हैं, आप लोग उस बुक को बना लेते हैं साथियों, तो आप लोग यकीन मानिए आप लोगों की जीएस में जो है सबसे बेहतर नंबर होने वाले हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहिए। ये नहीं है कि स्कोर मेरा कम जा रहा है तो हम पढ़ना छोड़ देंगे, वीडियो को देखना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है साथियों। समझ रहे? और साथियों एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि अगर प्रीवियस ईयर आप लोग पढ़ सके, जैसे मैं जो एक क्वेश्चन लाता हूं छानबीन के, ये प्रीवियस ईयर के हैं, तो आप लोग सेशन को देखा कीजिए, क्योंकि 40 से 60% एरिया जो है ये प्रीवियस ईयर ही कंट्रोल करता है आपका पेपर। आप समझ रहे हैं बात को? जी हाँ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है प्रीवियस ईयर। तो आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहे, प्रीवियस ईयर देख लीजिए और ब्लैक बुक जो है कम से कम 10 से 15 बार बना लीजिए, वो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 14 में किस अधिकार का उल्लेख है? जी हाँ, अनुच्छेद 14 में किस जो है अधिकार का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, कानून की समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, अस्पृश्यता के अंत से जो है आर्टिकल 17 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? जी हाँ, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, कूटपाद के द्वारा जो है अमीबा जो है भोजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? जी हाँ, 41 नंबर का और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, रिलैक्सिन। कौन सा है हार्मोन? रिलैक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है, अनुच्छेद 18 किस विषय से संबंधित है? जी हाँ, अनुच्छेद 18 वो किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, उपाधियों के अंत से संबंधित है। बिना सरकार की परमिशन से आप कोई उपाधि नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो कर्म कांडों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और साथियों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर है कि जो है वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये आप मेरे लिए कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट आप लोग साथियों किया कीजिए, कमेंट से क्या होता है, आप लोगों को क्वेश्चन जो है भूलते नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19(1)(a) में जो है वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लेविन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड है, निकोटिनेमाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, भाव चित्रात्मक जो है वो सिंधु सभ्यता की लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? तो मिस्र के राजा जो है वो फराओ कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की जो है उपनदी है? तो इसका सही जवाब 49 नंबर का हो जाएगा साथियों, ब्रह्मपुत्र की मानस नदी उपनदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हंगरी हंगरी नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? हंगरी किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, तुंगभद्रा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 51 नंबर का क्वेश्चन है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है वह कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब आपका हो जाता है ऑप्शन ए, गोमती नदी। इसका उद्गम जो है फुलहर झील पीलीभीत से हुआ है। फुलहर झील पीलीभीत उत्तर प्रदेश से इसका उद्गम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम विद्वान कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब आपका चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, अल बरूनी जो है वो पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी जो है वो चार्ल्स मेसन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य जो है वो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान कब जो है ग्रहण किया गया था, ये आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत में मुगल बादशाह कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार ये रिपीट हुआ है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मैदानी क्षेत्र में किस नाम से प्रवेश करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब चला जाएगा आपका ऑप्शन बी के साथ में, दिहांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता जो है वो हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? सिंधु सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो सुनियोजित शहरों के लिए प्रसिद्ध थी, नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जी हाँ, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय जो है उस टाइम पे जो है, इसका सही, माफी चाहूंगा साथियों, ये इसका सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, व्यापार। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यापार जो है व्यवसाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, नई दिल्ली। कहाँ स्थित है? वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो देवगिरी में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, खालसा पंथ के संस्थापक जो थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? अकबर के राजस्व मंत्री का नाम टोडरमल था, जो वो हिंदू ब्राह्मण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त स्नानागार का आकार कैसा था? मतलब वृत्ताकार, अष्टकोणीय, आयताकार या फिर त्रिभुजाकार? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, उसका आकार जो है वो आयताकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कहते हैं ना, सफलता सिर्फ जो है उन लोगों पर जो है आती है
जो लोग मेहनत करना जानते हैं। सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो मेहनत करना जानते हैं, अपने आप को झोंकना जानते हैं साथियों। आप लोग थोड़ा सा वीडियो देख करके छोड़ देते हैं, क्या पता साथियों यही वीडियो आप के जो है आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन 4-5 फंस जाए, क्या पता। कोई एक टॉपिक तो है नहीं, इसमें कई टॉपिक से रिपीट किए गए हैं क्वेश्चन, उसमें से कौन सा क्वेश्चन आपके जो है सेशन में फंस सकता है, आपके आने वाले शिफ्ट में फंस सकता है, वो नहीं पता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए साथियों। इससे क्या होगा, आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर फंस जाते हैं तो आपका सिलेक्शन निर्धारित है, पक्की बात है। मैं तो कहता हूं ना, मैं जो है 40 से 60% एरिया कवर करा रहा हूं आपके प्रीवियस ईयर में, 40 से 60%। बाकी आप लोग ब्लैक बुक से पढ़ लीजिए, मैं वादा करता हूं आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके जीएस के सही हो जाएंगे। 25 में से 20+ जो है क्वेश्चन आपके सही होंगे। 20+, जीएस में 20 जो है कर पाना बहुत मुश्किल होता है साथियों। बहुत जो उनकी बहुत अच्छी वो लोग जो है 17-18 तक कर पाते हैं। मैं बता रहा हूं आप लोग प्रीवियस ईयर कंट्रोल कर लीजिए, अपने पूरा जो है पढ़ डालिए, उसके बाद में ब्लैक बुक को पूरा बना डालिए। आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है यहीं से फंसने की संभावना है। तो 67 नंबर का क्वेश्चन है, किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, प्लीहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है वो धर्मपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, अशोक स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? ये सब लोग तो साथियों कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, ये अगर नहीं बता रहे ना तो फिर बहुत ही भद्दी बात है ये। इसका जो है अपने देश के नाम से कमेंट बॉक्स में जो है साथियों आप टाइप करेंगे कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 71 नंबर का क्वेश्चन है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ, 72 नंबर का क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, विजयालय था। साथियों आप लोगों को सेशन अगर हमारा अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है अलीनगर की संधि जो है वो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है जन गण मन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है? जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा जो सैनिक सम्मान है वो परमवीर चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जी हाँ, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कूचिकल जलप्रपात है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को सिंध का बाग कहा जाता है? मतलब सिंध का बाग किसे कहा जाता है? लोथल को, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर चनहूदड़ो? तो इसका सही जवाब आपका जाता है मोहनजोदड़ो के साथ में। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को सिंध का बाग कहा जाता है? तो वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग किस फसल की खेती में आगे थे? जी हाँ, गेहूं उगाते थे, जौ, कपास या फिर चावल? तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में कपास, जिसको ये लोग इंडस के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर जो है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत की सबसे लंबी जो है वो नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 82 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? चार मीनार, बुलंद दरवाजा, रोशन दरवाजा या फिर सुल्तान दरवाजा? तो चार मीनार तो होगा नहीं, ये तो ऐसे ही कट गया। अगर एनिमुलेट करने के जो है देखा जाए उस हिसाब से मैं बताऊं तो बचे कौन? तीन दरवाजा। इसमें से आप लोग तुक्का करेंगे, तुक्के में पता नहीं कौन सा लग जाए और आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, इसीलिए कहता हूं वीडियो को पूरा देखा कीजिए। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, बुलंद दरवाजा जो है वो भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सबसे कठोर धातु कौन सी है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम, टंगस्टन, स्टील या फिर ओस्मियम? जी हाँ, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, प्लेटिनम जो है वो जो है सबसे कठोर धातु के रूप में जानी जाती है, प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका
84 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो देहरादून में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? जी हाँ, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये इज्जतनगर, पीलीभीत के इज्जतनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जीएस में आपका पूछा जाता है हिस्ट्री से। ये मैंने देखा, ये कई बार रिपीट हुआ है रेलवे में। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों, ये आपकी जैन संगीति और साथियों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कहा जाए तो आपकी बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति तो आप लोग रट डालिएगा, समझ रखे। उससे जो है हर शिफ्ट में एक एक जो है क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। द्वितीय जैन महासभा कहाँ हुई थी? द्वितीय जैन महासभा कहाँ हुई थी? अगली बार में आने वाले सेशन में मैं बौद्ध संगीत से जो है सारे क्वेश्चन रख दूंगा, जिससे क्या होगा आप लोगों के आने वाले एग्जाम में वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, द्वितीय जैन महासभा कहाँ स्थित? आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिएगा। द्वितीय जैन महासभा कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब 87 नंबर का हो जाता है साथियों, ऑप्शन बी, वल्लभी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान कहाँ स्थित है? जी हाँ, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर या फिर जयपुर? तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जी हाँ, 90 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों, जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? जी हाँ, जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बैल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों, कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? जी हाँ, कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ललितादित्य मुक्तिपीठ ने करवाया था। किसने? ललितादित्य मुक्तिपीठ ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागपुर, चंडीगढ़, पटना या फिर पुणे? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो है वो साथियों नागपुर में स्थित है, महाराष्ट्र नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सरल क्वेश्चन भी लगभग में सब लोगों को पता ही होगा, लेकिन ये साथियों ये आ सकता है क्योंकि ये कई बार रिपीट हुआ है रेलवे में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली का विकास किस राज्य में हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में या फिर आंध्र प्रदेश में? तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है साथियों 95 नंबर का ऑप्शन सी, केरल में। मोहिनी अट्टम का संबंध, साथियों आप लोगों को एक बात बता दूं, जिस किसी नृत्य में अट्टम लगा है तो आप लोग बिना, अगर आप लोगों को नहीं पता तुक्का मारना चाह रहे हैं साथियों, तो आप लोग केरल को मार दीजिएगा, आपके जो है क्वेश्चन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जी हाँ, स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, सिख धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव राजाओं की राजधानी कौन सी थी? पल्लव राजाओं की राजधानी जो है वो कांचीपुरम थी। कौन थी? कांचीपुरम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? भगवान बुद्ध को निर्वाण जो है वो कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, त्रिपिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? जी हाँ, त्रिपिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? बौद्ध, जैन, सिख, हिंदू? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्धों से आप लोगों को क्वेश्चन जरूर, बौद्ध संगीतियों से जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो है हाथी। तो साथियों आज टोटल 100, तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन डी के साथ में। जी हाँ, मुंबई गोल्ड कप हॉकी जो है ये जो है साथियों जो है
हॉकी से संबंधित है। ठीक है, क्या आप लोगों को पता है कि ये जो जितनी भी ट्रॉफी हैं ये कौन कौन से खेल से संबंधित हैं? अगर पता है तो आप लोग माँ के नाम से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि ये जो जितनी तीनों ट्रॉफी हैं इनमें से कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। जी हाँ, कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? जी हाँ, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। और साथियों, अगर आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति जो है इस्कंदर मिर्जा थे। कौन थे? इस्कंदर मिर्जा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? जी हाँ, तो इसका सही जवाब जाएगा आपका 1925। कब? 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हेडगेवार ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना है? साथियों, आपका जीएस हो चाहे साइंस हो, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसी के साथ आप लोगों से एक और चीज़ पूछेगा कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो वो होता है साथियों 6.4। और इसी के साथ जैसे दूध का पीएच मान और जो है साथियों जो है नींबू का पीएच मान, इस तरीके से जो पीएच मान आप देखिएगा आपके रेलवे में जरूर पूछे जाएंगे, तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है। कौन सा है? आरबीआई जो है भारत का जो है केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की है? कब की थी ये आप लोग बताएंगे। मैं ये बता दे रहा हूँ कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। किस सन में हुई थी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? सूर्य में मुख्यतः हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 12 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, दाद। ये जो है वो कवक के कारण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप जो है वो अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश अगर कोई है तो वो है चाइना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 15 नंबर का क्वेश्चन है, यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का बाहरी ग्रह है? आपको बताना है कि सौरमंडल का बाहरी ग्रह कौन सा है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, शनि जो है वो सौरमंडल का बाहरी ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 17 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व विकास रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों एग्जाम की दृष्टि से कि विश्व विकास रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन कौन करता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, विश्व बैंक करता है। कौन? विश्व बैंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का वजन कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का वजन कितना होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो होता है शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में बार कोड रीडर। जी हाँ, बार कोड रीडर जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ओजोन परत जो होती है वो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का है साथियों, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु तो किस गैस का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, तो उसमें जो है हाइड्रोजन गैस का उपयोग जो है वनस्पति तेल से वनस्पति घी को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो रेडियोधर्मिता की इकाई बैकल है जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस भारतीय राजा के शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो अकबर के शासनकाल में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। आप लोग ये बताइए कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में किस सन में हुई थी? जी हाँ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो भारत में किस सन में हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे देश में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में पानी की मांग और खपत सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब आपका जाएगा एग्रीकल्चर के साथ में, कृषि में सबसे अधिक पानी की खपत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, जी हाँ, स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 जो है वो पहला कृत्रिम उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? जी हाँ, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य के सतह का तापमान लगभग कितना होता है? इंपॉर्टेंट है ये। सूर्य के सतह का तापमान लगभग जो है वो 5800 केल्विन होता है। कितना होता है? 5800 केल्विन होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुख्य रूप नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, तराना जो है ये शास्त्रीय संगीत से जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुख्य रूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमांकन करती है? तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच में जो है सीमांकन करती है। क्या आप लोगों को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर जो है वो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन है। साथियों, अगर हमारा सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसी के साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच जाया करेगी। और इसी के साथ साथियों हमारे जो है वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आय अनुमान विधि से एक है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है साथियों ऑप्शन सी, जी हाँ, उत्पाद विधि इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 32 नंबर का क्वेश्चन है, जय समंदर झील कहाँ स्थित है? जी हाँ, जय समंदर झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, उदयपुर में स्थित है जय समंदर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक मानक मेरिडियन हैं? तो इसका सही जवाब है वो है अमेरिका। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 34 नंबर का क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। ये साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएस की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिएगा। कंप्यूटर शब्दावली में HTML का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। HTML का रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका जो है HTML का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का क्वेश्चन है साथियों,
भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पनडुब्बी म्यांमार को उपहार में दी गई थी? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, INS सिंधुवीर जो है वो म्यांमार को जो है उपहार स्वरूप दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी जो है वो है नील नदी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 38 नंबर का क्वेश्चन है, कबड्डी के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, कर्नाटक जो है वो भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी है? मतलब एटॉमिक ऊर्जा की है, थर्मल ऊर्जा, हाइड्रो ऊर्जा या फिर वायु ऊर्जा। तो इसका सही जवाब आपका जाएगा कि भारत में विद्युत उत्पादन की सबसे बड़ी हिस्सेदारी जो है वो आपका थर्मल ऊर्जा का है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही, थर्मल ऊर्जा की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों और अपने अंतिम क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विमानपत्तन पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का प्रथम विमानपत्तन बन गया है? तो ऑप्शन क्या है आपका, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन या फिर ऑप्शन सी लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन या फिर ऑप्शन डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन। तो आप लोग साथियों क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश किया कीजिए, फिर आप लोग देखा कीजिए कि कितने क्वेश्चन जो है आप लोगों के सही हो रहे हैं। इससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि आप लोगों को आगे की तैयारी और किस लेवल से बढ़ानी है। तो इसका 40 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन। तो साथियों आज का सेशन हमारा कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जी हाँ, आपको बताना है इसका आंसर, और इसका आंसर साथियों आप लोगों के मां के नाम से आप लोगों को साथियों क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, और मां का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे साथियों, और आप लोगों का सिलेक्शन 2025 में जरूर हो जाए साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, और साथियों ये आप लोग जरूर बताइएगा कि टॉप 80 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं साथियों। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाता है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है, जनसंख्या में प्रथम स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है साथियों इसका जो है चौथा स्थान है। जी हाँ, चौथा स्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसको हराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो प्लासी के युद्ध में जो है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड तो नहीं थे हरामखोर, क्लाइव, जी हाँ क्लाइव ने जो है सिरजू ढोला को हराया था। किसको? सुरजू ढोला को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों, निम्नलिखित में से किसे मसाले का प्रदेश कहा जाता है? जी हाँ, मसाले का प्रदेश जो है किसे कहा जाता है? तो केरल को मसाले का प्रदेश कहा जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, 6 नंबर का क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? साथियों अगर आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो साथियों आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा साथियों। यही आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? जी हाँ, तो कुतुब मीनार का काम जो है पूरा करवाने का श्रेय जो है वो इल्तुतमिश को जाता है। किसको जाता है? इल्तुतमिश को। क्या कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कीजिएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो दल बदल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो दल बदल विरोधी कानून जो है साथियों वो 1985 में पारित हुआ था। 1985 में दल बदल जो है कानून पारित हुआ था। क्या कोई बता सकता है कि बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं,
मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है साथियों ऑप्शन बी, जी हाँ, सेलुकस। सेलुकस का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? जी हाँ, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? जी हाँ, तो भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य जो है वो है झारखंड। जी हाँ, कौन सा है? वो है झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 12 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहां पर गाया गया था? ये इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहां पर गाया गया था? इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, कोलकाता में पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वास्को डिगामा भारत कब आया था? जी हाँ, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा भारत जो है वो 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वो मोतीलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, स्वराज्य पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। साथियों, आप लोग जितना रिवीजन कीजिएगा आप लोग जो है उतना ही कॉन्फिडेंस आप लोगों में आएगा और एग्जाम के टाइम पर आप लोगों के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। नहीं तो क्या होता है, प्रेशर में बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो वो जो है बाबर ने लिखी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। अगर उसका किसी को नाम पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कमेंट जो साथियों इसलिए मैं कहने को करता हूं क्योंकि जो आप लोग कमेंट टाइप करते हैं वो साथियों आपके माइंड में एकदम रट जाता है क्वेश्चन, वो कभी भी भूलता नहीं है क्वेश्चन। इसके लिए मैं ज्यादातर आप लोगों से बोलता रहता हूं कि आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये मेरे लिए कर दिया कीजिए। आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं साथियों। महात्मा गांधी, साथियों आप लोग सोचिए 15 वर्षों की प्रीवियस क्वेश्चनों के लेकर आना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन साथियों मैं कर रहा हूं। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में शुरू किया गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इसका जो है 17 नंबर का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 18 नंबर का क्वेश्चन है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, फरीद खान। फरीद खान। क्या आप लोगों को इनकी स्टोरी पता है? बहुत अच्छा शासन शेर शाह सूरी ने चलाया था, बहुत अच्छा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब जाएगा जो है ऑप्शन सी के साथ में, 12 मार्च 1930 को। ध्यान कर लीजिएगा आप लोग, 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? जी हाँ, आपको बताना है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में। जी हाँ, ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। लेकिन हाँ साथियों, आपका पहले क्वेश्चन का जो आंसर है साथियों, इसका जो है कमेंट बॉक्स में जो है आप लोगों को जरूर बताना होगा। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है टाइप कीजिएगा अपनी माँ के नाम से। आप लोगों को वास्ता है जो भी समझ लीजिए साथियों, कमेंट टाइप क्या कीजिए। इससे क्या होता है, क्वेश्चन आप लोगों को भूलते नहीं। जिस क्वेश्चन को आप सर्च करके टाइप करेंगे वो क्वेश्चन आपका कभी नहीं भूलने वाला है। तो साथियों ये पूरे 15 वर्षों के प्रीवियस क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर के आता हूँ और इन जो है क्वेश्चनों को साथियों जो इंपॉर्टेंट बताता हूँ उनका स्क्रीनशॉट लिया कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन साथियों जो है कम से कम 6 से 10 बार आए हुए हैं, 6 से 10 बार रिपीट हुए। तो आप लोग समझ सकते हैं कितने जो है आगे ये क्वेश्चन फंसने की संभावना बढ़ जाती है। 21 नंबर का क्वेश्चन अपना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो 7वें स्थान पर है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है। और इसमें एक चीज और ध्यान कर लीजिएगा आप लोग कि सबसे ज्यादा किसकी है और सबसे कम किस स्टेट की तट रेखा लंबाई है। ये जो है फैक्ट जरूर फंसेंगे। आप लोग सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे क्या होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को कभी नहीं भूलेगा। तो 22 नंबर का जो है सही आंसर साथियों आपका हो जाएगा 7516 किलोमीटर। जी हाँ, कितना है? 7516 किलोमीटर भारतीय तट रेखा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? जी हाँ, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? जी हाँ, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, रूस के साथ में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ स्थित है? जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ स्थित है? जो साथियों भारत में प्रथम है, भारत में अंतिम है, इस टाइप में जो क्वेश्चन है साथियों जरूर कंठस्थ कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, ये क्वेश्चन लगभग में पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन फंसेगा, इसे आप देख लीजिएगा, तब आप याद कीजिएगा हमको। साथियों मैं बता रहा हूं आपका 25 में से जो है 20+ नंबर में जो है साथियों करेक्ट करूंगा, क्योंकि क्या होता है ना, जिसने प्रीवियस ईयर पढ़ लिया ना साथियों, उसका लगभग में जो 40 से 60% एरिया तो ऐसे ही कवर हो जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो जो है पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है। मलेरिया की दवाई निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त की जाती है? तो मलेरिया की दवाई जो है वो सिंकोना नामक पेड़ से जो है उसकी छाल से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। चेचक के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज जो है वो एडवर्ड जेनर ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जो है वो राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ये गुजरात विजय की जो है खुशी में जो है अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य जो है वो असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण किससे किया जाता है? जी हाँ, कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण किससे किया जाता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, सिलिकॉन से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, साइबर स्टॉकिंग जो है ये कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दास कैपिटल के लेखक कौन है? जी हाँ, दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, कार्ल मार्क्स जो है वो दास कैपिटल के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज से पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, जीवी मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? जी हाँ, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो है वो NH-44 है। कौन सा? NH-44 जो है वो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? जी हाँ, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ी को माउंटेन ब्लू के नाम से, ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ में जाएगा, सॉरी माफी चाहूंगा साथियों, गलत हो गया इसमें से। इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में। जी हाँ, वेदों की संख्या कितनी है? वो है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 41 नंबर का क्वेश्चन है। गुप्तचर विभाग को संगठित करने का श्रेय किसे जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार रिपीट हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी के साथ में अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दुअस्पा और सौअस्पा पदवी की शुरुआत किसने की थी? जी हाँ, दुअस्पा और सौअस्पा पदवी की शुरुआत किसने की थी? साथियों इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये 6 से 8 बार जो है लगभग में पूछे गए हैं, जो मैं देख रहा था प्रीवियस ईयर में। तो इससे क्या होता है साथियों, ये आपके आने वाले एग्जाम में भी इनकी आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आप लोग जो है नोट डाउन करते रहिएगा। दुअस्पा और सौअस्पा पदवी की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, जहांगीर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। आज का सेशन हमारा कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और साथियों अगर आप लोगों को सेशन ये हमारा अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज मेरे लिए गुड जो है जरूर टाइप कर दीजिएगा। क्या टाइप कीजिए? गुड। ठीक है। 43 नंबर का क्वेश्चन है। टंका और जीतल के सिक्के किसने चलवाए थे? जी हाँ, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, इसने इल्तुतमिश ने चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
पहला तुर्क सुल्तान जिसने अरबी सिक्के चलवाए थे वह था। पहला तुर्क सुल्तान कौन था जिसने अरबी सिक्के चलवाए थे? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम जो है मैदान से होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वो है गोमती नदी। कहां से इसका उद्गम होता है? पीलीभीत की फुलहर झील से जो है इसका उद्गम हुआ है, एकमात्र नदी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वमेध यज्ञ कराने वाला शुंग शासक कौन था? अश्वमेध यज्ञ कराने वाला पहला जो है शुंग शासक कौन सा था, यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जाएगा 46 नंबर का ऑप्शन डी के साथ में, पुष्पमित्र शुंग जो था इसने जो है ये अश्वमेध यज्ञ करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी के साथ में, सिमुक ने जो है सातवाहन वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? सरस्वती, गंगा, यमुना या फिर परसुडी, जिसका जो है नाम रावी था। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, परसुडी, मतलब रावी नदी के तट पर दसराग युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत के सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, हिंद यूनानी जो लोग थे उन्होंने जो है भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने किसे पहला भार सौंपा था? जी हाँ, मोहम्मद गौरी ने किसे पहला भार सौंपा था? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है वो चौगान खेलते समय हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इक्ता सेना का गठन किसने किया था? इक्ता सेना का गठन किसने किया था? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, इल्तुतमिश ने इक्ता सेना का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 53 नंबर का क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था? जी हाँ, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल लोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों, 54 नंबर का क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप लोगों ने अगर सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? 54 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? शुद्ध सोने के, ये कई बार साथियों एसएससी में भी पूछा गया और रेलवे में भी तो पूछा ही गया है, शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, कुसाड ने जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों, बेतवा नदी किस नदी की सहायक है? बेतवा नदी किस नदी की सहायक है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों, 57 नंबर का क्वेश्चन है, गंगा की उत्तर वाहिनी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की उत्तर वाहिनी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, सोन नदी जो है वह गंगा की उत्तर वाहिनी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 58 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, कानपुर में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? वो है कानपुर। दलहन अनुसंधान कहाँ स्थित है? वो भी कानपुर में है। सदैव अटल समाधि किसकी है? सदैव अटल समाधि किसकी है? तो साथियों क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, तो वो जो है किसकी है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1784 में। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों, 61 नंबर का क्वेश्चन है, इतवादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? जी हाँ, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाई गई थी? तो कुतुब मीनार जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बख्तियार काकी की याद में बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लाख बख्श किसे कहा जाता है? लाखों का दान देने वाला उसी को लाख बख्श कहा जाता था, तो लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि प्राप्त थी क्योंकि वो लाखों का दान देता था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब आपका जाएगा 64 नंबर का ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं,
सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में पुष्पमित्र शुंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में पुष्पमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 67 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? 68 नंबर का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ में प्रशांत महासागर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये जो है आपके जीएस की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी में भी और रेलवे में भी ये कई बार पूछा गया है। और ये इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, ये भी इससे पूछा गया है कि बिहार में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो पहला जिला कौन सा पड़ता है और इसका अंतिम जिला कौन सा है, जिससे जो है गंगा नदी जो है बिहार से बाहर निकलती है। ये दोनों फैक्ट आप लोग जो है सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। इससे क्या होगा, क्वेश्चन आपको कभी नहीं भूलेंगे। बिहार नदी, जी हाँ, बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है यह आपको बताना। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में 12 जिले जो हैं वो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? साथियों, अगर आप लोगों को हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सत्यमेव जयते लिया गया, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी के साथ में मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर का, मनुस्मृति किसकी रचना है? मनुस्मृति जो है वो मनु की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य, विज्ञानेश्वर या फिर वल्लभाचार्य या फिर जयदेव? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में विज्ञानेश्वर जो है वो मिताक्षरा पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बेतवा नदी का उद्गम कहां से होता है? बेतवा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में विंध्याचल से बेतवा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 74 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? नोट डाउन कीजिएगा, नहीं है पूछ रहा है। कौन सी सहायक नदी नहीं है? चंबल, केन, बेतवा या फिर रामगंगा? तो यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? वो है रामगंगा जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि चंबल, केन, बेतवा ये सभी जो है गंगा नदी की यमुना नदी की सहायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 75 नंबर का क्वेश्चन है, इब्राहिम लोधी पर बाबर की विजय का मुख्य कारण क्या था? इब्राहिम लोधी पर बाबर की विजय का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में क्या था, बाबर के पास में जो है वो तोपखाने थे, जिसकी वजह से इब्राहिम लोधी को बाबर ने हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्लासी का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तो कहूंगा नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये मैं दावा कर सकता हूं, ये जो है देखिएगा आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन फंसेगा, ये मेरा पक्का वादा है साथियों। प्लासी का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला। नोट डाउन कर लीजिएगा, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्लासी युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में लॉर्ड क्लाइव ने। जी हाँ, किसने? लॉर्ड क्लाइव ने जो है वो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर का, ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णित नदी कौन सी है? जी हाँ, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार जो है किस नदी का जो है नाम जो है उपयोग में लिया गया है? तो इसका सही जवाब जाएगा साथियों ऑप्शन डी के साथ में सिंधु नदी का जो है वो जो है कई बार वर्णन जो है ऋग्वेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 79 नंबर का क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी मानी गई, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन थी? तो उसका नाम था सरस्वती नदी। जी हाँ, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। वर्तमान में हमारी गंगा मां है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, ऋग्वेद का अंतिम मंडल कौन सा है? ऋग्वेद का अंतिम मंडल कौन सा है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, जी हाँ, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम की मौजूदगी में होता है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों, 3 नंबर का क्वेश्चन है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो कृत्रिम गुर्दा है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य
करता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी डायलिसिस। जी हाँ, डायलिसिस के सिद्धांत पर कृत्रिम गुर्दा जो है वह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, हैंडले का लूप का कार्य संबंधित है। हैंडले का लूप कार्य संबंधित है, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ होता है। साथियों पदार्थ यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, सही कर लीजिएगा। मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोई पदार्थ होता है तो वो जो होता है यूरिया होता है। जी हाँ, और ये है जो कहाँ से बनता है, ये जो है यकृत से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन को ज़्यादा मात्रा में लेता है तो वह अधिकांशतः क्या उत्सर्जित करेगा। तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वह यूरिया उत्सर्जित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही, इनमें से बताना चारों क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन जो है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही जवाब आपका जाएगा, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से जो है शुद्ध होता है, किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। बाकी ये जितने भी फैक्ट आपके दिए गए हैं ये तीनों फैक्ट आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 8 नंबर का क्वेश्चन है, डायलिसिस किससे से संबंधित। डायलिसिस किससे संबंधित, मतलब डायलिसिस यकृत, वृक्क, आंखें, मस्तिष्क। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, डायलिसिस जो है वो वृक्क से संबंधित है, मतलब किडनी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का क्या कह रहा है साथियों, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, मतलब वृक्क से प्रति मिनट कितना रक्त प्रवाह होता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी 1200 सीसी। कितना, 1200 सीसी रक्त जो है वह प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है। तो जो है हमारे शरीर में जो है रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट जो है ये सब जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। ये साथियों रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं साथियों सारे क्वेश्चन, और साथियों जो आपका एनसीईआरटी बेस्ड है साथियों, क्योंकि कहते हैं ना कि रेलवे में ना एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कक्षा 6 से कक्षा 10 तक एनसीईआरटी पढ़ गया ना साथियों, उसके लगभग में क्वेश्चन बनने लगेंगे। इस रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम बीट करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ की आवश्यकता, एक प्रीवियस ईयर, दूसरा एनसीईआरटी। मैं वो दोनों क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, समझ रहे हैं साथियों। तो आप लोगों के लिए एक साइंस की पीडीएफ भी मैं आज बहुत जल्दी जो है आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं साथियों। तो 11 नंबर का सही क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, गुर्दे के द्वारा पृथक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। ये गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो गुर्दा जो है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है, ये स्टेटमेंट इसका गलत है। बल्कि जो गुर्दे का क्या कार्य है, गुर्दा जो है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करता है, यूरिया को छानकर बाहर निकालता है और कई हार्मोन का स्रावण करता है। समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती हैं। मतलब 2 हड्डियां जो आपस में जुड़ी होती हैं वो किसके द्वारा जुड़ी होती हैं, तो उसको बोलते हैं अस्थिबंध, लिगामेंट। लिगामेंट के द्वारा दोनों हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए कंडरा। मांसपेशी और हड्डी को जोड़ने वाला कंडरा, और हड्डी को हड्डी जोड़ने वाला जो होता है साथियों ये आपका हो जाएगा लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, एक कंडरा किससे बनाया जाता है। एक कंडरा किससे बनाया जाता है, तो एक कंडरा जो है वो कोलेजन फाइबर से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का है, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है। तो हमारे पेशियों में जो है वो लैक्टिक अम्ल जम जाने के कारण जो है दर्द होने लगता है, पीड़ा होने लगती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा स्टेपीज। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की, सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जांघ की। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है, इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, माफी चाहूंगा, ऑप्शन डी के साथ में जांघ में, जिसका नाम है फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का है, अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ आव्यूह में अंतः स्थापित होती हैं जो से बना होता है। ये जो है कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं जो है किससे बनी होती है, तो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ में होगा
कान में जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, टीबिया नामक हड्डी जो है वो टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों, क्या कोई बता सकता है कि हमारे सिर में कितनी हड्डियां होती हैं? कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, कैल्शियम फास्फेट। साथियों, आप लोगों के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। अगर आप लोग ना मेहनत करते रहे, सिलेक्शन हो गया ना तो मेरा नाम होगा साथियों। तो इसलिए साथियों मेहनत करते रहे, आप लोगों से बस यही स्वार्थ है साथियों, आप लोग मेहनत करते रहिए और सिलेक्शन जरूर लीजिए। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन मानव पैर की हड्डी नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, ह्यूमरस जो है वो मानव पैर की हड्डी नहीं है, बल्कि टीबिया, फीमर और फिबुला ये सभी जो है पैर की हड्डी है। ह्यूमरस पैर की हड्डी नहीं है। ह्यूमरस कहाँ की हड्डी है? कमेंट बॉक्स में छापिए। ह्यूमरस कहाँ, अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, ये ऊपरी भुजा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 26 नंबर का क्वेश्चन है, डैश 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 के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का है, मनुष्यों में निषेचित अंडा के स्तर में प्रत्यारोपित होता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है गर्भाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 28 नंबर का क्वेश्चन है, तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाता है। तो बर्फ में क्या मिलाया जाता है? सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों, 29 नंबर का क्वेश्चन है, किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वो है यकृत का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 30 नंबर का क्वेश्चन है, मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं, तो उसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। क्या बोलेंगे? मूत्रवाहिनी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का है, हमारी आंखों में लेंस का कार्य क्या होता है? तो हमारी आंखों में लेंस का कार्य होता है आंख की फोकस दूरी को बदलना, जो है ये लेंस का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या होता है? तो वो क्या होगा? जिंक सल्फेट बन जाता है। कॉपर सल्फेट में के विलयन में जिंक मिलाने पर जिंक सल्फेट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाले साथियों। और साथियों मैं वादा करता हूँ साथियों, साइंस में 25 में से जो है 25 क्वेश्चन आप लोगों के सही होंगे। आप जो है बस पढ़ते रहिए, क्योंकि मैं साथियों आपका 15 वर्षों का प्रीवियस ईयर और आपका जो है साथियों एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ। आप लोग उठा के देख लीजिए कि एनसीईआरटी से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 34 नंबर का क्वेश्चन है, पादप का एक वर्धी भाग नहीं है। तो पादप जो है फूल जो है एक वर्धी भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 35 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल शुद्धिकरण शोधन के लिए अच्छा है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट जो है ये शुद्धिकरण के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष खा लेने पर या बीमारी के प्रभाव को रोकने के लिए दिया जाने वाला औषधि क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, प्रति विष जो है ये कहलाता है। विषों के अध्ययन को टैक्सोनॉमी कहते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होगी? तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का है, आप लोग क्वेश्चन जो है साथियों कमेंट जरूर किया कीजिए। कमेंट से क्या होता है, क्वेश्चन आप लोगों को बोलता नहीं है, कॉन्फिडेंस आपका आता है। प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन उत्पन्न चमक को क्या कहते हैं? प्रक्रिया को, इसकी मतलब प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ये आपको बताना। तो इसकी प्रक्रिया को टिड्डल प्रभाव कहते हैं। और ये नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन 100% आपकी हर शिफ्ट में फंसने वाला है। आरआरबी ग्रुप डी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिड्डल प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 39 नंबर का क्वेश्चन है, साथियों हमारा सेशन कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और प्यारा से एक कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? मतलब लैटिन भाषा से कौन सा जो है प्रतीक चिन्ह लिया गया है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 40 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, डैश डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनीमोमीटर जो है, एनीमोमीटर जो होता है साथियों इसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तो तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों,
निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो रेडियो एक्टिव तत्व जो है वो टाइटेनियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है, ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम ये 8 बार आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, तो आप लोग समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है साथियों। ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? तो वो जो है टेफ्लॉन का लेप अगर लगा दिया जाए वो ना चिपकने वाले बर्तन पर लगा होता है, जो ब्लैक ब्लैक सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का है साथियों, अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन बाद निकलेगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिना किसी विचलन के, बिना किसी विचलन के जो है ये जो है किरण निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 45 नंबर का, मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कंडरा कहलाता है। और हड्डियों को, पहले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में, दूसरे क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, क्लोरोफॉर्म की खोज जो है वो जेम्स हैरिसन ने की थी। और साथियों अगर हमारा जो है सेशन आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है साथियों, क्योंकि ना हमें पीछे बढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आप लोगों का प्यार हमें जो है आगे की तरफ ले जाएगा साथियों, और मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करता रहूंगा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस किस देश के निवासी थे? तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है साथियों ऑप्शन बी, वो इंग्लैंड के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है और इसकी पीडीएफ साथियों टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका डिस्क्रिप्शन वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। उसका माफी चाहूंगा, उसका जो है लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। इनमें से किसका उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में होता है? तो इसका सही जवाब है आपका साथियों ऑप्शन बी, बेंजोइक अम्ल का जो है उपयोग जो है वो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, गामा किरणों की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार जो है पूछा गया है। तो गामा किरणों की खोज जो है वो मार्कोनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के आविष्कारक कौन है? जो लोग कह रहे थे ना साथियों इंग्लिश में भी चाहिए, आप लोग देख सकते हैं ये साथियों बाइलिंगुअल मैंने लगा दिया है दोनों भाषाओं में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमारे साथ। और इस चैनल पर रोजाना आप लोगों को एक साइंस की वीडियो, एक जीके की वीडियो जरूर देखने को मिलेगी। नाइट्रोजन के आविष्कारक कौन है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है साथियों आपका ऑप्शन सी, वो रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन है, खीरे की कड़वाहट किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो खीरे की कड़वाहट जो होती है वो कुकुरबिटेसिन नामक जो है के कारण जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? साथियों मैं देख रहा था जब मैं 15 वर्षों का प्रीवियस ईयर धीरे धीरे जो है उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा रहा था, उसमें से ये क्वेश्चन जो है ये कई बार पूछा गया है, तो शायद ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन हो साथियों, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और सेशन को पूरा देखें। तो पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो पोलियो वैक्सीन की खोज जो है जॉस ई सॉल्क ने की थी। किसने? जॉस ई सॉल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। 10 नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडिऑक्सिन है। क्या है? पायरिडिऑक्सिन जो है वो विटामिन B6 का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों, कास्ट स्प्रिट किसे कहा जाता है? जी हाँ इंपॉर्टेंट है, कास्ट स्प्रिट किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन डी, मेथिल एल्कोहल को कास्ट स्प्रिट कहा जाता है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, सामान्य वार्तालाप में कितने डेसिबल की तीव्रता होती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, 30 से 60 डेसिबल जो है सामान्य वार्तालाप की तीव्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन है, युकावा नामक वैज्ञानिक ने किस कण की खोज की है? तो युकावा नामक वैज्ञानिक ने पाई मैसोन नामक जो है कण की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों, हाँ, सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? तो सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो जल की होती है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों, बैरोमीटर का आविष्कारक कौन है? जी हाँ, बैरोमीटर का आविष्कारक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आपका, ई टारसोली। कौन है? ई टारसोली जो है वो बैरोमीटर के आविष्कारक हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है साथियों, जर्मन सिल्वर का अवयवक घटक कौन सा है? जी हाँ, तो जर्मन सिल्वर जो है वह Cu+Zn+Ne से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अदिश राशि है, तो अदिश राशि कौन सी है? वो है चाल। ये सभी जो है अदिश राशि है, चाल जो है वो अदिश राशि है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बैरोमीटर से जो है वो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। सच में साथियों ना, जब फेक स्ट्राइक मेरे चैनल पर आई है ना साथियों, 90 दिन तक रहेगी। बहुत मतलब साथियों बड़ी मेहनत किए थे हम आगे बढ़ाने के लिए, आप लोगों को अच्छा कंटेंट
कंटेंट दे पाएँ इसके लिए बहुत मेहनत की जा रही थी। आप सोचिए ना कि 15 वर्षों के प्रीवियस ईयर उठाना कोई खेल नहीं है साथियों, बड़ी मेहनत लगती है तब जा करके ये हो पाता है। आप समझ रहे हैं, तो मेहनत की है, ऐसा नहीं। और लोग ऐसे ही मतलब ब्लैकमेल करने, अब जो कुछ भी समझिए उनका क्या पता नहीं। मैं तो नहीं बुरा कर रहा, आप लोग बुरा कर रहे हैं तो क्या ही किया जा सकता है। आप लोग साथियों बस सपोर्ट बना के रखिए साथियों। आप मेरी मजबूती ना आप लोग हैं, आप लोगों को कोई कमी नहीं होने दूंगा साथियों। मैं वादा करता हूँ जीएस और साइंस आप लोगों की मजबूत करा के छोड़ूंगा मैं, ताकि आरआरबी में सिलेक्शन आपका ना रुकने पाए। प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है। ये चीज नोट डाउन किया करिएगा, क्वेश्चन जब आता है कि इसमें क्या पूछा, नहीं पूछ रहा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, कोई भी नहीं है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, बाजीगर उपनाम से किसे जाना जाता है। जी हाँ, बाजीगर उपनाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, 20 मार्क को जो है बाजीगर के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। कार्पल्स नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। कार्पल्स नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो वो जो है कलाई में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाता है समुद्री जल का पीएच कितना होता है। तो समुद्री जल का जो पीएच है वो 8.4 हो जाता है। कितना हो जाता है, 8.4। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, आप लोग जरूर बताइए। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसने रिवॉल्वर की खोज की थी। तो रिवॉल्वर की खोज आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सैमुअल कोल्ट ने की थी। रिवॉल्वर की खोज जो है सैमुअल कोल्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों हाथ पैर मिलाकर कुल अस्थियां कितनी होती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, टोटल जो है 118 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, मतलब आप लोग मेरी ताकत है साथियों, आप लोग जो है अपना प्यार बनाए रखेंगे ना साथियों, हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए के रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मैं साथियों वादा करता हूँ, मैं ना साइंस और जीके की जिम्मेदारी मेरी है। मैं बता रहा, मैं पीडीएफ ऐसी लॉन्च कर रहा हूँ ना साथियों, जो आप लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगी, ये मेरा वादा है। एंटीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो एंटीजन की खोज जो है वो लैंड स्टीनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, शरीर के भीतर ब्लड सर्कुलेशन में लगभग कितना समय लगता है। तो ब्लड सर्कुलेशन में आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 23 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ स्थित है। ये अगर कानपुर वाले ना बता पाए ना तो बहुत गलत बात है, मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं, माँ बाप का सपना नहीं पूरा करना चाह रहे, ना अपना सपना पूरा करना चाह रहे हैं। तो भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो वो साथियों कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 29 नंबर का क्वेश्चन है, बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है। तो बैक्टीरिया से जो है वो टाइफाइड नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इस्पात के निर्माण में किस विधि का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, इस्पात के निर्माण में किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, बेसमर विधि। बेसमर विधि जो है इस विधि का उपयोग करते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है साथियों, पाई मैसॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। पाई मैसॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, यूकावा। क्या है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यूकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 32 नंबर का क्वेश्चन है, दूरबीन का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है। तो दूरबीन का लेंस बनाने में फ्लिंग कांच का उपयोग किया जाता है। कौन सी कांच है, वो फ्लिंग कांच है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, गामा किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। गामा किरणों की खोज जो है वो बैकुलर ने की थी। किसने की थी, वो बैकुलर ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों 33 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, 1024 बाइट कितने किलो बाइट के बराबर होता है। तो वो जो है 1 केबी के बराबर होता है और 1024 केबी किसके बराबर होता है, 1 जीबी के बराबर होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन है, ऑफियोलॉजी किसका अध्ययन है। ऑफियोलॉजी जो है वो सर्प का अध्ययन है। किसका अध्ययन है, सर्प का अध्ययन है। आप लोग क्या बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया है। जय जवान जय किसान। ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया है, तो ट्रैक्टर का आविष्कार जो है रॉबर्ट फार्मिच ने किया है। किसने, रॉबर्ट फार्मिच ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 37 नंबर का क्वेश्चन है, बोरेक्स किस धातु का अयस्क है। बोरेक्स जो है वो सोडियम धातु का अयस्क है। किसका है, सोडियम धातु का अयस्क जो है वो बोरेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयोग होता है। तो जरा दृष्टि दोष के निवारण में जो है बाईफोकल लेंस का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है,
धोबन सोडा का रासायनिक नाम है, धोबन सोडा का रासायनिक नाम है, तो धोबन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। हाँ, कार्बनिक अम्ल किस में पाया जाता है? जी हाँ, कार्बनिक अम्ल जो है वो किस में पाया जाता है ये आपको बताना है। तो कार्बनिक अम्ल जो है वो सोडा वाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 41 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से पौधों में कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, गेहूं का टुड्डू रोग जो है वो जीवाणु जनित रोग है। ये जीवाणु, इससे भी साथियों क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है, तो ये भी नोट डाउन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो त्वरण का एसआई मात्रक जो है वो मीटर प्रति सेकंड है। क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। अल्टीमीटर का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग जो है वो विमान की ऊंचाई को मापने में किया जाता है कि यह विमान कितनी ऊंचाई पर जो है उड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। प्राकृतिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग बाहर की तरफ होता है? ये साथियों, ये भी साइंस की नज़र में ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों। इंद्रधनुष वाला, जिसको वेबगोर के नाम से जानते हैं, ये सारे कलर आप लोगों को याद होने चाहिए कि कौन सा सीरियल नंबर किस तरफ से है, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ से पूछा जा सकता है। ये आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 45 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, एमीटर। जहाँ विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है, गैस का दाब मापने में कौन सा यंत्र प्रयोग में लेते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका मैनोमीटर जो है वो प्रयोग में लिया जाता है। साथियों, अगर आप लोगों ने हमारा सेशन अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और एक शेयर कर दीजिए साथियों। और आप लोगों से साथियों रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन है साथियों आपका, क्रेस्कोग्राफ की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जी हाँ, क्रेस्कोग्राफ की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, जगदीश चंद्र बोस ने की थी। किसने? जगदीश चंद्र बसु ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 48 नंबर का क्वेश्चन है, कोबाल्ट के अयस्क का क्या नाम है? कोबाल्ट के अयस्क का क्या नाम है? तो कोबाल्ट के अयस्क का नाम स्मिलेटाइल्स है। क्या है? स्मिलेटाइल्स है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है, डायोड बल्ब की खोज किसने की थी? तो डायोड बल्ब की खोज ली डी फॉरेस्ट ने की थी। किसने की थी? ली डी फॉरेस्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है, स्तनधारी वर्ग से संबंधित उपवर्ग कौन सा नहीं है? जी हाँ, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, ये सभी संबंधित हैं। तीनों जो हैं ये सभी यूथीरिया, मेटाथीरिया और प्रोटोथीरिया, ये सभी संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन है साथियों आपका, समान वर्षा वाले स्थान को क्या कहते हैं? तो समान वर्षा वाले स्थान को आइसोहाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोहाइड के नाम से जानते हैं। तो साथियों, आज आप लोगों को हमारा सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथियों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथियों, पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में माँ के नाम से देना है साथियों। और जो है आप लोगों के ऊपर जो है माँ का आशीर्वाद साथियों बना रहे। नवरात्र चल रही है और आप लोगों का सिलेक्शन आरआरबी में जरूर हो जाए। तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।